आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। लीनियर इक्वेशंस के पेयर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ग्राफिकली। जो सेट ऑफ इक्वेशंस विद टू और मोर वेरिएबल्स इन विच नंबर इक्वेशन इज द सेम, जिसमें इक्वेशंस सेम होंगी, दो वेरिएबल्स वाली दो इक्वेशन हो, तो उसे क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहते हैं। दो इक्वेशन का जो ग्राफ होता है ना वो इंटरसेक्ट करता है, एक दूसरे को काटता है। अब दोनों इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन के ग्राफ क्या होता है, लाइन होती है, तो मीन्स के दोनों लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं, और वो जिस पॉइंट पे कट करती हैं उसे क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर दैट सेटिस्फाइज बोथ इक्वेशंस। और वो जो पॉइंट होता है वो ऑर्डर्ड पेयर होता है, और वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। मीन्स के दोनों इक्वेशंस में पुट करें तो दोनों इक्वेशंस को आंसर इक्वल आएंगे दोनों साइड पे। जब वो एक पॉइंट पुट करते हैं, फर्स्ट में भी पुट करेंगे तो तब भी ये ट्रू होगी इक्वेशन, जब सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तब भी वो इक्वेशन ट्रू होती है। तो उस इक्वेशन को क्या कहते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं इन दोनों को। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब जिस पॉइंट पे वो लाइंस कट कर रही होती हैं, गिवन द कॉमन और साइमल्टेनियस सोल्यूशन ऑफ, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो क्या देता है, कॉमन सोल्यूशन देता है, या यूं कह लो कि साइमल्टेनियस सोल्यूशन देता है उस दो लीनियर इक्वेशंस का। एग्जाम्पल नंबर 1, सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। एक इक्वेशन ये है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, एक इक्वेशन ये है। अब जिस तरह हम लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ ड्रा करते थे उसी तरह ड्रा करने हैं। क्या करना है, हम इसमें से वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, तीन वैल्यूज़ इसमें से फाइंड कर लेंगे। ये 3 वैल्यूज़ आ गई इसकी और 3 वैल्यूज़ आ गई इसकी, ये 3 ऑर्डर्ड पेयर हो गए। अब हर इक्वेशन के ना हम तीनों पॉइंट प्लॉट कर लेंगे, उसकी लाइन ड्रा करेंगे। अब फिर स्टेप 3 क्या होगा कि रीड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जो इंटरसेक्शन जिस पॉइंट पे वो लाइंस कट कर रही होंगी उसके कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उनको रीड करेंगे हम। अब ये ग्राफ देखें, अब ये ग्राफ में हमने ये पॉइंट्स प्लॉट करके ये तीनों लाइन ड्रा कर दी, ये पॉइंट प्लॉट किए, ये और ये पॉइंट प्लॉट करके ये लाइन ड्रा कर दी। अब ये किस पॉइंट पे कट कर रही हैं, इस पॉइंट पे कट कर रही हैं 3, 1 पे। इसको रीड करेंगे हम ग्राफिकली कि ये x एक्सिस के अलोंग कितना है और y एक्सिस के अलोंग कितना है, तो ये 3, 1 हो गया। और यही क्या होगा, हमारा सोल्यूशन होगा इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का, ये दोनों इक्वेशंस का। तो जिस जगह पे लाइन्स दोनों कट कर रही हैं वो पॉइंट क्या होगा, हमारा सोल्यूशन होगा। सिंपल। एग्जाम्पल नंबर 2, फर्स्ट पार्ट है, यूज़ ग्राफ पेपर ऑफ दिस फॉर दिस क्वेश्चन। इस पे क्वेश्चन के लिए ग्राफ पेपर यूज़ करेंगे। ड्रा अ ग्राफ ऑफ, अब इसका ग्राफ ड्रा करना है, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है। स्केल क्या लेना है, 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के इक्वल होगा, दोनों एक्सिस पे, और सिर्फ 3 पॉइंट्स एक लाइन के लिए ड्रा करने हैं। अब ये दो लाइंस हैं, इनमें से y को अलग कर लेंगे, इस तरह से ये इक्वेशन बन गई। इस लाइन में से भी y को इधर ही रहने देंगे, बाकी सब उधर जाके ये इस तरह से इक्वेशन बन गई। वैल्यूज़ पुट करेंगे 0, 1, 2, इसमें 2, 3, 4 पुट कर दी, तो ये वैल्यूज़ आ गई कॉरस्पॉन्डिंग। x की वैल्यूज़ पुट की तो कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ गई, इसमें भी x की पुट की तो y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आ गई। तो पॉइंट्स क्या बन गए, फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स ये हो गए और सेकेंड इक्वेशन के ये कोऑर्डिनेट आ गए। अब इनको प्लॉट करेंगे हम। अब इनके पॉइंट जब प्लॉट करेंगे, ये लाइंस के, तो इस तरह से ये लाइंस बनेंगी और ये पॉइंट होगा यहाँ पे वो कट कर रही होंगी। तो सोल्यूशन क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा ऑर्डर्ड पेयर 2, 4। ये फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन आ गया। सेकंड पार्ट उस क्वेश्चन का क्या कह रहा है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब वो कहते हैं जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके कोऑर्डिनेट लिख दिए, वो हमने लिख दिया, वो क्या आ गया, 2, 4 आ गया। एंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन, और वो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जो लाइंस और एक्स एक्सिस से मिलकर बन रही है। अब ये जो लाइंस हैं, ये इस ट्रायंगल का हमने एरिया फाइंड करना है। ये द स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट, अब जो स्ट्रेट लाइन है वो 2, 4 पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गए। अब फाइंड क्या करते हैं, दूसरे फाइंड करते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, जो एक्स एक्सिस पे कट कर रही थी। तो इस लाइन के एक्स एक्सिस पे जो कट कर रहे थे वाई को 0 पुट करके फाइंड किया, तो x इज इक्वल टू 2/3 आ गया। द लेंथ एंड द बेस ऑफ द ट्रायंगल, अब बेस जो है ट्रायंगल की उसकी लेंथ क्या होगी, वो क्या होगी, इस पॉइंट में से 4 में से हम माइनस कर देंगे क्या, 2/3, तो ये 10/3 हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाइट मल्टीप्लाइड बाय बेस, और उसका हाफ ले लेंगे, तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस क्या होगी, 10/3 हो गई, हाइट क्या होगी 4, और ये 1/2। इन सबको जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6 होल
2 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स हमें नहीं पता तो हम सिर्फ जनरली लिख देते हैं यूनिट और उसका स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया क्या, ट्रायंगल का एरिया हमने फाइंड कर लिया।